बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। लगातार बिहार में अब राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। कोरोना से ज़्यादा अब फिर से राजनीति शुरू हो गई है और राजनीतिक बम फोड़ते हुए, धमाका करते हुए जीतन राम मांझी भी अब सामने आ गए हैं। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर के एक बड़ा धमाका कर दिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, जिनके बारे में आपको पता ही है कि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश कुमार जी के बहुत चहेते हुआ करते थे। जब नीतीश कुमार जी 2014 का लोकसभा चुनाव हारे थे तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और उनके देखरेख में जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और ये सारी बातें आपको पता है। और उस समय से लेकर के जिस तरह से जीतन राम मांझी की राजनीति चल रही है, जिस तरह से वो कभी एनडीए और कभी महागठबंधन की तरफ जाते। हाँ, महागठबंधन से याद आया कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में हैं, इस बात का उन्होंने खुलासा कर दिया है। आपको पता होगा कि कोरोना संकट से पहले उन्होंने अल्टीमेटम दिया था महागठबंधन में कि यदि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो वो महागठबंधन से अपने आप को निर्णय लेने के लिए, फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनी नहीं, लेकिन अब एक बार फिर से इस कोरोना महामारी के बीच में जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो महागठबंधन में हैं और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं। इस बात को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये बातें हम कहने के लिए आपसे नहीं जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, एक बड़ा धमाका उन्होंने किया है। हम धमाका भी आपको बताते हैं। इस बीच में उन्होंने सरकार के काम पर जो दबाव होना चाहिए, जो भारत लाइव लगातार कह रहा है कि विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, उस भूमिका में कहीं ना कहीं विपक्ष पिछड़ रहा है। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा है, वो बातें हम बताने के लिए आपके सामने बैठे हैं। यानी कि भारत लाइव जो बातें कई दिनों से लगातार कह रहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभा नहीं रहा है और जिसके कारण सरकार को कहीं ना कहीं ग्रेस पॉइंट मिल जा रहा है और सरकार असमंजस की स्थिति में है। अब इन सब बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने एक स्टेप आगे बढ़ करके हम वो भी बात बताएंगे कि उन्होंने क्या धमाका किया है तेजस्वी यादव को लेकर के। लेकिन इस बीच में जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि वो एक सर्वदलीय बैठक करे, कमेटी बनाए, समन्वय बनाए और बना करके लोगों को वापस लाने का रास्ता अपनाए। सरकार जब विपक्ष की बातों को मान नहीं रही है, जब विपक्ष उस लायक ही नहीं है, तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की क्यों जरूरत पड़ेगी। आप समझ सकते हैं सीधी सी बात कि विपक्ष जब सरकार के साथ ही खड़ा है तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की क्या जरूरत है। सरकार का हर डिसीजन में विपक्ष साथ में है। जब सरकार ने घोषणा कर दिया कि लोगों को लॉकडाउन में रहना है, विपक्ष ने मान लिया कि लॉकडाउन में रहना है। विपक्ष ने एक बार भी प्रश्न नहीं उठाया कि आखिर लॉकडाउन में लोगों को भेजने से पहले सरकार की तैयारियां क्या है। अब जब जीतन राम मांझी इन सब बातों को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक दबाव है विपक्ष पर। जो दबाव सत्ता पर बैठे लोगों को होना चाहिए, वो दबाव अब विपक्ष के ऊपर आ गया है और ये जरूरी भी था। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है और अपना पल्ला सीधे झाड़ लिया है। महागठबंधन में है, इस बात का तस्दीक करते हुए उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है और पूरा दोष तेजस्वी यादव पर मढ़ दिया है कि तेजस्वी यादव जब जब संकट बिहार और बिहारियों पर आता है तो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को गायब कर लेते हैं, बिहार से वो गायब रहते हैं। अब इस बात पर कितना वजन पड़ेगा आरजेडी पर, यह तो दिगर बात है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो भारत लाइव लगातार कहता आ रहा है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में असफल है, उस बातों को तो जरूर जीतन राम मांझी ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा है कि जब जब चाहे चमकी बुखार हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो या पटना में आया जल प्रलय हो, हर समय तेजस्वी यादव महागठबंधन के जो नेता हैं वो गायब रहते हैं। ऐसी स्थिति में गठबंधन कमजोर होता है और विपक्ष भी कमजोर होता है। ये बातें जीतन राम मांझी तब क्यों कह रहे हैं जब 40 दिन पार्ट 1 पार्ट 2 समाप्त होने की कगार पर है और पार्ट 3 की घोषणा हो चुकी है। बिहारियों की स्थिति दयनीय है, जर्जर स्थिति में बिहारी हैं और बिहार के लोग जो बाहर फंसे हैं वो रास्ता खोज रहे हैं कि वो कैसे बिहार आएंगे। बाकी सब बातें तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर लगाया है। अब यह आरोप कितना ज्यादा फ्रेंडली लेता है
आरजेडी और तेजस्वी यादव, ये महत्वपूर्ण बात होगा। और एक नया राजनीतिक अध्याय का शुरुआत निश्चित रूप से जीतन राम मांझी ने कर दिया है। कोरोना संकट से बड़ा हो गया है अब बिहार में राजनीतिक संकट, और इस राजनीतिक संकट का अब मजा लीजिए आप। फिर जुड़ते हैं किसी खबर में। नमस्कार।